गंगा किनारे एक त्रित थे। संत महात्माओं के प्रवचन हो रहे थे और हर तरफ भक्ति का माहौल था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ये मेला केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि भूत प्रेतों के लिए भी था। रहस्यमयी घाट और अघोरी बाबा। कुंभ मेले में एक घाट था जिसे प्रेत घाट कहा जाता था। वहां रात को कोई नहीं जाता था। कहते थे कि हर 12वें वर्ष की अमावस्या की रात वहां भूतों का मेला लगता है और वे गंगा स्नान करने आते हैं। इस बार भी मेले में एक अघोरी बाबा आए थे, बाबा कालगति। लोग कहते थे कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने घोषणा की, आज रात भूतों का कुंभ स्नान होगा। जो निर्भय है वह घाट पर आ सकता है। सच या भ्रम? 3 दोस्त, रोहित और विशाल, इस बात को महज अंधविश्वास मानते थे। वे हिम्मत जुटाकर रात के 2 बजे प्रेत घाट की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घाट पर पहुंचे, वहां घना कोहरा छा गया। हवा में अजीब सी ठंडक भर गई और दूर से मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। अचानक गंगा का जल खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसमें प्रवेश कर रही हो। फिर उन्होंने देखा, सैकड़ों धुंधले आकृतियां गंगा की ओर बढ़ रही थी। वे हवा में तैर रही थी, उनकी आंखों से दर्द झलक रहा था। डरावना मंजर। अजय ने कांपते हुए कहा, ये भूत है। रोहित और विशाल पीछे हटने लगे, लेकिन तभी एक आत्मा ने उन्हें घेर लिया। एक कराहती आवाज आई, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष दो। तीनों दोस्तों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी बाबा कालगति प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए भस्म हवा में उछाली और जैसे ही वह भूतों पर पड़ी, उनकी आकृतियां धीरे धीरे धुएं में बदलकर गंगा में समा गई। सुबह का उजाला और एक रहस्य। अगली सुबह अजय, रोहित और विशाल ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। बाबा कालगति भी गायब हो चुके थे। लेकिन जब तीनों दोस्त वापस घाट पर गए तो उन्होंने वहां गीले पद चिन्ह देखे, मानो कोई अदृश्य शक्ति रात में वहां स्नान कर चुकी थी। सीख, कुछ रहस्य इंसानों की समझ से परे होते हैं। कुंभ केवल जीवितों का नहीं, बल्कि उन आत्माओं का भी पर्व है जो मोक्ष की तलाश में भटक रही है। किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वे सोच रहे थे कि शायद उन्होंने जो देखा वह सिर्फ उनका भ्रम था, लेकिन प्रेत घाट पर मिले गीले पद चिन्हों ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। गुप्त साधुओं की तलाश। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुना था कि कुंभ में कुछ ऐसे साधु आते हैं जो आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। कई दिन तक खोजने के बाद उन्हें एक बूढ़ा नागा साधु मिला, बाबा अग्निदेव। बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा, तुमने जो देखा वह सत्य है। प्रेत घाट पर वे आत्माएं आती है जो जीवन में मोक्ष से वंचित रह गई। कुंभ के जल में स्नान करने से उन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ है। कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वे कुछ और ही चाहती हैं। तीनों दोस्त सिहर उठे। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ दुष्ट आत्माएं भी हैं जो इस अवसर का इस्तेमाल कर रही हैं। वे स्नान के बहाने खुद को और शक्तिशाली बना रही हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो यह कुंभ संकट में पड़ सकता है। भूतों का आक्रमण। अगली अमावस्या की रात तीनों फिर से प्रेत घाट पहुंचे। इस बार उनके साथ बाबा अग्निदेव भी थे। जैसे ही रात के 2 बजे गंगा की लहरें एक बार फिर अशांत हो गई। धुंध के बीच अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ भूतों की आंखों से अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। वे आम आत्माओं से अलग लग रहे थे, क्रोधित और उग्र। अचानक उनमें से एक भूत ने बाबा की ओर उंगली उठाई और एक डरावनी आवाज में बोला, तुम हमें रोक नहीं सकते, यह हमारा समय है। तभी गंगा की लहरों से एक विशाल भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसके आते ही हवा और ठंडी हो गई। चारों ओर अंधकार फैलने लगा। वह किसी राजा की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर क्रूरता थी। बाबा अग्निदेव ने तेजी से एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और गंगा के जल में कुछ भस्म डाल दी। जैसे ही वह जल हवा में फैला, सामान्य भूतों ने कराहते हुए गंगा में डुबकी लगा ली और मुक्त हो गए, लेकिन वह दुष्ट आत्मा वहीं खड़ी रही। अंतिम लड़ाई। बाबा ने अजय, रोहित और विशाल को पीछे हटने को कहा। फिर उन्होंने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ा और उसे दुष्ट आत्मा की ओर फेंक दिया। त्रिशूल से तेज प्रकाश निकला और वह भूत दर्द से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसकी आकृति धुएं में बदलकर गंगा में समा गई। जैसे ही वह भूत गायब हुआ, प्रेत घाट पर पसरा अंधकार भी खत्म हो गया। हवा फिर से शांत हो गई
और गंगा की लहरें पहले की तरह बहने लगीं। सुबह की नई शुरुआत। अगली सुबह तीनों दोस्त बाबा अग्निदेव को धन्यवाद कहने पहुंचे, लेकिन वे वहां नहीं थे। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। लेकिन इसके बाद कुंभ मेला बिना किसी परेशानी के समाप्त हुआ। प्रेत घाट की कहानियां अब भी लोगों के बीच थी, लेकिन अजय, रोहित और विशाल जानते थे कि उन्होंने उस रात सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे भूलना आसान नहीं था। सीख, अच्छे और बुरे दोनों तरह की आत्माएं इस दुनिया में मौजूद है,